अरे अरे रिया बहन, आप इतना खुश क्यों हैं आज? और ये नाच गाना कैसा? ये आज तो हमारे नए प्रभु स्मृति भवन में दिवाली का फर्स्ट सेलिब्रेशन है। उसी की तैयारी और जगमगाहट है। और ख़ास बात तो ये है कि इस सेलिब्रेशन में नडियाद से पूर्णिमा दीदी जी भी आए हुए हैं। अच्छा, तो आप वहाँ जा रहे हो इतना सच धज के? हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ, दीदी जी से मिलने और दिवाली सेलिब्रेट करने। तो क्या मैं भी चल सकती हूँ वहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल चलो। वाह रिया बहन, ये भवन कितना सुंदर लग रहा है। डेकोरेशन, लाइट्स और सबसे खास बात इतनी सफाई। पर एक बात बताओ, हम दिवाली पे ही सफाई क्यों करते हैं? होली, रक्षाबंधन पे क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम सब सोच लेते हैं कि दिवाली के लिए सिर्फ घर साफ करना ज़रूरी है, लेकिन असली सफाई तो मन की भी करनी चाहिए। जैसे हम मकान से धूल हटाते हैं, वैसे ही अपने मन से भी पुरानी बातें, गुस्सा और नफरत भी हटानी चाहिए। ओह, तो ऐसा मतलब मुझे भी अपने मन की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब मन साफ होता है तो हर कोना मंदिर बन जाता है। असली दिवाली तभी होती है जब हम अपने मन के विचारों को पवित्र कर लेते हैं। वैसे ये दिए तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पर हम दिवाली पे दिए क्यों जलाते हैं? ये दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं होता, ये तो हमारी आत्मा का प्रतीक है। जब हम दिया जलाते हैं तो हम ये याद रखते हैं कि हम भी एक ज्योति स्वरूप आत्मा है, रोशन, पवित्र और शांत। ये दिया जलाना मतलब अपने अंदर की रोशनी को जगाना। मेरा बल्ब तो थोड़ा फ्यूज लगता है, बैटरी रिचार्ज करानी पड़ेगी। बस इतनी सी बात, तुम तो शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ लो, राजयोग से। वही है असली चार्जर। हाँ, मैंने भी यहाँ आते वक्त मिठाइयाँ देखी। वो भी हम बांटते हैं दिवाली पे, तो उसका भी कोई राज होगा। बिल्कुल है, मिठाई तो मीठी होती है, लेकिन सबसे बड़ी मिठास तो हमारी वाणी में होनी चाहिए। अगर हम मीठा बोलते हैं तो रिश्तों में प्यार और समझ बनी रहती है। अच्छा, तो अब मैं मिठाइयों के साथ मीठी बातें भी बांटूंगी। चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे पंडित जी के पास भी जाना है। अच्छा, अभी? लेकिन क्यों? अरे, आज दिवाली है ना, तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बस उसका ही मुहूर्त पूछने जा रही हूँ। फिर तो आपको उसका महत्व पता ही होगा। अरे, इसका भी महत्व? पूजा तो सब सालों से करते आ रहे हैं। देखो, आप पूजन करते हो लक्ष्मी जी का और उनका आह्वान भी करते हो, मगर वो तो है स्वर्ग में। वो भला इस कलयुगी दुनिया में क्यों ही आएंगी? लक्ष्मी जी का पूजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रहे कि पवित्रता ही असली संपत्ति है। हम पवित्र बन के स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ सोने के महल, आभूषण और चारों तरफ शांति होती है। दिवाली का संदेश ही यही है, पहले पवित्रता, फिर समृद्धि। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, वैसे दिवाली पे मेरे पापा दुकान के हिसाब की किताब न भी लाते हैं। नए साल की नई किताब, तो उसमें भी कोई अर्थ होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे व्यापारी अपने पुराने हिसाब किताब बंद करके नए की शुरुआत करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के पुराने दुख दर्द, कमी कमजोरियों को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। नया साल, नए विचार और नई सोच। हाँ, तो अब मैं भी उनकी तरह सारी पुरानी नेगेटिव बातें भूलकर नई बातें और नई डायरी शुरू करूँगी। अरे वाह बहन,
तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। हाँ बहन, आप समझाती भी बहुत अच्छा हो। मैं भी आपके साथ सेंटर ज्वाइन कर सकती हूँ। आप सबको देखकर लगता है जैसे दिवाली रोज आती हो यहाँ। हाँ बिल्कुल आओ, अभी समय भी है। शिव बाबा अपने ज्ञान रत्नों का भंडार लुटा ही रहे हैं। देर मत करना, रोशनी का ये मौका सीमित समय तक ही है। याद है ना, तुम्हारा बल्ब भी थोड़ा फ्यूज है, अभी ही चार्ज कर लो उसे। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग? अगर आपको भी लगता है कि ज्ञान रत्नों की कमी है, दिव्य गुणों की कमी है, तो अभी ही समय है। अपने को सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बना लो। सूक्ष्म में कोई भी कमी कमजोरी है तो मैं तो यही कहूँगी प्यारे भाइयों और बहनों, जल्द से जल्द उनका त्याग करके अपने को संपूर्णता की स्थिति में लाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो चले